गुड इवनिंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं कि पूर्ण संख्याओं का इस्तेमाल हम कहां कहां पर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। अगर किसी भी संख्या को उसके यूलट संख्या में जोड़ना हो तो इसका सिंपली एक उपाय है कि 62 है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 26। अगर इसे जोड़ना है तो इसके दोनों सम के योग का 11 गुना होता है। जैसे 6 और 2 8 होता है तो 8 को 8 आता है, 8 11 गुना हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। किसी भी संख्या को मान लीजिए हम लेते हैं 36 का अपोजिट हो जाएगा 63 को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका 11 गुना ही उसका रिजल्ट आएगा। जैसे 6 और 3 9 होता है, 9 को हम 11 गुना कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। इस तरह से आप सभी संख्याओं पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अपोजिट होना चाहिए। बस उसी का 11 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात करेंगे लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अगर हमें लगातार 1 2 3 4 5 इस तरह से हम जाएंगे, मान लीजिए 10 तक जाते हैं, ये अंतिम संख्या है, तो n हमारा यहाँ पर n अंतिम संख्या को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे n इंटू, देखिए n इंटू n प्लस 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 गुने 11/2। अगर हम इसे और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आएगा 110/2। अगर इसे हम पूरा सोल्व कर देते हैं तो 55 हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से आप लगातार प्राकृत संख्याओं के योग को निकाल सकते हो। बात करेंगे हम, बिल्कुल आसान है ना। डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें कि कहाँ पर आपको डाउट है। हम बात करेंगे 3 नंबर में क्रमागत संख्याओं का अंतर हो। यदि क्रमागत संख्याओं का अंतर हो, इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको कुल संख्या लिखना है। जैसे क्रमागत संख्या होनी चाहिए, 3 के बाद 3 2 5 2 7 2 9। अगर इस तरह से क्रमागत अंतर हो तो और इसका योग हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल संख्या, इसे हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर T से टोटल संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं। F से फर्स्ट संख्या, FIRST फर्स्ट, यहाँ पर F से फर्स्ट संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं और N फोर अंतिम संख्या होता है। N से हम अंतिम संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, बटे में 2 आएगा। तो टोटल संख्या हमारा कितना है? 4 है। हमने यहाँ पर 4 संख्या दे दी। अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 3 है, 3 को देंगे। अंतिम संख्या कितना है? 9 है। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बटे 2 करेंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करिए। 4 को यूं ही रख देते हैं, उसके बाद 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में बंद है तो यहाँ पर हमारा क्या चिन्ह आ जाएगा? सिंबल आएगा हमारा गुने का ना, तो यहाँ पर हम गुना देते हैं और बटे में 2 आता है। 12 चौक 48 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 यानी कि 24। तो आप भली भांति देख सकते हैं 9 और 7 कितना होता है? 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। आंसर आपके सामने है। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे 4 नंबर की, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू 2 प्लस 1/6। इसको हम देखेंगे, मान लीजिए वर्ग में रहे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5। यदि यही तक रहे तो हम इसे कैसे निकालेंगे? n हमारा 5 हो गया अंतिम संख्या। उसके बाद देखिए 5 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 का 5 यहीं रह जाएगा और ब्रैकेट का काम पहले हम कर लेंगे, तो इंटू में 6 आ जाएगा, है ना।
5 गुने 6 प्लस 5 दूना 10 और 1 11, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ये इंटू में ही रहेगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ये इंटू में ही रहेगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 गुने 6 गुने 11, यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं था, आप इसे इंटू में ही रहने दें। देखिए 6 पचे 30 और 30 को हम 11 सप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33, यानी कि इतना आएगा। 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, यानी कि हमारा आंसर 55 आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट संख्याओं के घनों का योग। यदि घन में रहे हम इसे इरेज कर देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, आप एक बार ध्यान से देखोगे और इसको अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए सीखने में आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, लेकिन बनाने में टाइम लेना नहीं चाहिए। एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है। अभी सीखने में आप जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो। देखिए बात करेंगे 5 नंबर की लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम जैसे मान लीजिए घन रहेगा 1 प्लस 5 इस तरह से अगर रहे और इसका योग हमें निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। n हमारा यहाँ पर 5 है, देखिए n लिख दिए, इंटू में n यहाँ क्यों लिखे, यहाँ 5 लिख देते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हम ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, देख लीजिए 5 इंटू 6 आएगा, 5 और 1 6 होता है, बटे में 2 देंगे। अब इसे हम पूरा सोल्व कर देते हैं। 5 36 बटे 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं हमारा आंसर आता है 225। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट, जरूर करिएगा, नहीं तो माइंड से स्किप कर जाएगा। देखते हैं अगले पॉइंट को, लगातार सम संख्याओं का योग। यहां पर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, जहां पर ये क्या है आपका n/2 है। ये आपका n/2 को a बोला गया है। आप चीज़ों को भली भांति देखिए और समझिए, आप इसमें गड़बड़ा नहीं जाइएगा कि ए स्क्वायर प्लस ये क्या है। यहाँ पर ये जो है ये हम इस तरह से निकालेंगे, n/2 करेंगे तब ये हमारा निकलेगा। लगातार सम संख्या अगर जैसे रहेगा 2 4 6 8 10 इस तरह से रहे तो हम कैसे निकालेंगे। अगर 100 तक रहे, 50 तक रहे, 200 तक रहे तो कैसे हम निकालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 10, ये हमारा n/2 है, n/2 करेंगे तब ये निकलेगा। तो इसको ही हम कर देते हैं। हमारा n क्या है, 10 है, तो 10 को अगर हम कर देंगे /2 में तो ये 5 निकलेगा। अब हमारा यहाँ पर 5 जो है सो ये है, ठीक है। अब निकालेंगे ये ए स्क्वायर प्लस ये, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 25 और 5 30 आता है। ये हमारा 30 आंसर हो जाएगा। चाहे तो जोड़ करके देख सकते हो। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 हुआ। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा अंतिम संख्या रहेगा, उसको काटेंगे तब जाकर के हमारा ये निकलेगा। ओके, इसे हम सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा और ए पर पावर फिर ए देंगे, उसके बाद ये हमारा सम संख्याओं का योग पूर्णतः निकल जाएगा। बात करेंगे विषम संख्याओं का योग, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इसे हम इरेज कर देते हैं। 1 3 5 7 इस तरह से रहे विषम संख्या, 9 11 इस तरह से रहे तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है 11 है, तो 11 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12/2 काटेंगे 6 आएगा, इस पर होल स्क्वायर है तो इसका आएगा 6 6 36 आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पहाड़े का योग 10 तक, ध्यान दीजिए इसको नोट रखिएगा, 10 तक अगर उसका योग निकालना है,
जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा है, 2, ये 2 का टेबल है, इसे हमें जोड़ना है तो कैसे निकालेंगे? उस पहाड़ा को 55 से गुना कर दीजिए, उसका योग निकल जाएगा। 2 को 55 से गुना कर दीजिए, इसका योग निकल जाएगा। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 1 11, 110 होता है। 10 तक के पहाड़ा को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यह देखिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बेसिक मजबूत रखिए। कम से कम नवोदय विद्यालय तैयारी करने वाले बच्चों को 20 तक 25 तक के पहाड़े अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। उसके बाद 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए, कम से कम 10 तक के घन आने, क्यूब आना चाहिए। और बाकी जो भी कुछ भी है उसका प्रैक्टिस हम अपने स्तर से जरूर आप लोगों को करवाएंगे। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ चुके होंगे। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन को लेकर के, और बहुत सारे एलसीएम है, एचसीएफ है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आप लोगों को बताएंगे। फिर फ्रैक्शन का मेरा एक बहुत बढ़िया चैप्टर रहेगा, उसको भी हम क्लियर करवा देंगे कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ किन चीज़ों में, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवीज़न, इसमें सबों में कैसे करेंगे, उन चीज़ों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।